अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस वीडियो में मैं ज़िंदगी की बेसबाती और ज़िंदगी की गैर यकीनी का एक दिलखराश वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसके बारे में आप पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर गाहे बगाहे सुन रहे होंगे। इस पहली तस्वीर में आंखों में सुहाने ख्वाब लिए एक हसीन नौजवान नज़र आ रहा है, जिसे देख देख कर माँ बाप सदका उतारा करते होंगे, जिसे देख देख कर उसकी बहनें जीती होंगी, जिसकी मंगेतर आने वाली ज़िंदगी के हसीन ख्वाब सजाए बैठी होगी। इस अगली तस्वीर का माजरा कुछ यूं है कि ये शहज़ादा अपनी प्यारी माँ बहनों के लिए इफ्तारी का सामान लेने जाता है कि अचानक इसे महसूस होता है जैसे किसी ने गर्दन पर कोई तेज़ धार आला फेर दिया हो। बाइक समेत गिरता है, फिर सारी हिम्मत जमा करके खड़ा होता है, सोचता है कि ऐसा क्या था जिसने मेरी रगें काट दी। तीसरी तस्वीर दिखाती है कि खून के फवारे पूरे जिस्म को तर करने लगे हैं। करीब से बहुत धीमी रफ्तार से एक गाड़ी गुजरती है, कोई रुकने का इशारा भी करता है, मगर खैर गाड़ी वाले ने सोचा होगा कि ये मेरा क्या लगता है जो इसकी जान बचाने में अपना वक्त ज़ाया करूं। फिर एक बाइक वाला रुकने की कोशिश करता है, फिर सोचता है कि मैं क्यों रुकूं, कौन सा ये मेरा बेटा है। ऐसे चंद और बेहिस करीब से गुजर जाते हैं, फिर चंद अल्लाह के लोग भागे हुए आते हैं, मगर तब तक इस शहजादे के कपड़ों के साथ साथ सड़क भी खून से भर जाती है। कोई गर्दन पर रुमाल बांधता है तो कोई चादर के साथ बहते हुए खून पर बंद बांधने की कोशिश करता है, मगर देर हो चुकी होती है। धाती डोर अपना काम कर चुकी होती है। ये खूबरू शहजादा सड़क पर गिर पड़ता है और तड़पते हुए अपनी जान दे देता है। उसके साथ उसके वालिदैन जीते जी मर जाते हैं, उसकी बहनें लावारिस हो जाती हैं, और ईद के चंद दिन बाद जो शहजादी इसकी ज़िंदगी में आने वाली थी वो दुल्हन बने बगैर ही बेवा हो जाती है। किसी जालिम की चंद लम्हों की तफरी एक हंसता बसता घराना उजाड़ देती है, मगर किसी को क्या। आखिरी तस्वीर में वही शहजादा कफन में लिपटा अब्दी नींद सो रहा है, जिसके जिस्म से किसी घटिया इंसान नुमा जानवर की डोर ने खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इसके वालिदैन और इसकी बाकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए और इसके दर्जात बुलंद करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, जिगर को छलनी कर देने वाला ये सच्चा वाक़या अगर एक तरफ पतंगबाजी जैसे खूनी और लानती खेल का मुकम्मल तौर पर कला कुमा करने का मुतालबा करता है, तो दूसरी तरफ हम इंसानों को ये बताता है कि ज़िंदगी कितनी गैर यकीनी है। किसी शख्स को भी अपने आने वाले लम्हे का नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। हर शख्स अपनी डेट ऑफ बर्थ से आगाह है, लेकिन कोई शख्स भी अपनी डेट ऑफ डेथ नहीं जानता। इसलिए हर उस नौजवान को जिस पर उसकी फैमिली डिपेंड कर रही है और वो अपनी फैमिली का कफ़ील है, लाइफ इंश्योरेंस लाजमी करवानी चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर उस शख्स को इस नौजवान की तरह कुछ हो जाए या वो ज़िंदगी की बेसबाती का शिकार हो जाए, तो उसके माँ बाप, उसके छोटे बहन भाई या उसके बीवी बच्चों को फाइनेंशियल मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। क्योंकि फैमिली के एक मेंबर के मर जाने पर फैमिली ने साथ मर नहीं जाना, बल्कि इस तलख दुनिया में जीना है, इस जालिम ज़िंदगी के समंदर के थपेड़ों का सामना करना है, जिसके लिए सबसे अहम ज़रूरत पैसा है। अगर उनके पास पैसा होगा तो उनकी ज़िंदगी में कुछ आसानी पैदा हो सकेगी। और वो पैसा उन तक किस तरह पहुंच सकता है कि अगर उस शख्स ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो और स्टेट लाइफ जैसी बेहतरीन और हुकूमती कंपनी से ली हो, तो कंपनी उसके मर जाने पर उसकी फैमिली को डेथ क्लेम की सूरत में हर्जाना पे करती है, जिससे फैमिली की मुश्किलात आसान हो सकती हैं। एक कॉल भी है कि दौलतमंद बेवा के आंसू बहुत जल्द सूख जाते हैं। मैं आप सब नाजरीन को जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली हुई या आप लेना चाहते हैं लेकिन बिला वजह लेट कर रहे हैं, दावत फ़िक्र देता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कदम उठाएं, स्टेट लाइफ की बेहतरीन बीमा पॉलिसी ख़रीदिए और अपनी फैमिली के साथ नेकी करके उनके मुस्तकबिल को मुकम्मल तौर पर महफूज कीजिए। थोड़ा नहीं, ज़्यादा सोचिए। आपके मुस्तकबिल की मुहाफ़िज़, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान।